आज का कोविड बुलेटिन आ गया है और आज के कोविड बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आज कुल कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव केसेस 4352 जो हैं ये एक्टिव पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो कि कल के मुताबिक ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम कोरोना से डेथ्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो आज के दिन पिछले 24 घंटों में लगभग 65 लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई है, जिसमें कि 41 लोग जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 24 लोग जो हैं कश्मीर डिवीज़न से हैं। कल से आंकड़ा आज ज़्यादा इसलिए भी आया है क्योंकि रविवार के दिन टेस्टिंग कम हुई थी, तो अंदेशा उसी के अकॉर्डिंग रहता है कि रविवार को जब टेस्टिंग कम होती है तो सोमवार को जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो कम रहता है। ऐसा पिछले लगातार अगर हम बात करें इतवार के नेक्स्ट डे जो है हमेशा यही देखा गया है कि जो आंकड़ा रहता है वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस का कम रहता है। लेकिन क्योंकि कल सोमवार था और कल टेस्टिंग भी ज़्यादा रही और आज भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग लगातार हो रही है, तो आज आंकड़ा बढ़ना स्वाभाविक था। और जहाँ पर 4352 यानी कि 4352 जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें कि 1708 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जम्मू डिवीज़न से आए हैं, वहीं 2644 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। रिकवरी रेट भी धीरे धीरे करके वो बेहतर हो रहा है, लेकिन आज का जो रिकवरी रेट है वो लगभग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 3537 लोग जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोविड से रिकवर हुए हैं, जिनमें कि 1275 जम्मू डिवीज़न के हैं, वहीं 2262 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न के हैं। जो मौतें हुई हैं बहुत दुखद है और हम संवेदना जाहिर करते हैं। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आज 16 डेथ्स हुई हैं, और उसके अलावा जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि 2 डेथ्स जीएन हॉस्पिटल MCH गांधीनगर में, उसके अलावा 3 एस्कॉम्स में, और 1 डेथ हुई है वो CD हॉस्पिटल जम्मू में हुई है, 3 डेथ्स GMC कठुआ में, 2 EMC SSH अमृतसर में, 2 डेथ्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में, 1 डेथ अलग से जो हुई है वो उधमपुर में हुई है, 2 डेथ्स MH सतवारी में। और आज जो लगभग आपको मैं बताऊं कि 8 लोग जो हैं वो ब्रॉड डेड जो GMC आए जिनकी मौतें हुई हैं। और पिछले कुछ दिनों में हम जो ब्रॉड डेड वाला जो एक आंकड़ा है वो लगातार 8 से 10 ही बना हुआ है। तो साफ तौर पर कई पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों से जब हमारी इस रिगार्डिंग बात होती है कि जो डेथ रेट है वो जम्मू डिवीज़न में क्यों बढ़ रहा है कश्मीर डिवीज़न के पैरेलली, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना घरों में ही जो हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं और वो इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं कि उनको किस तरह का उपचार और अभी की उनकी बॉडी की जो अभी हेल्थ सिचुएशन है वो क्या है। घर में ही उपचार करने की वजह से जब ज़्यादा जो उनकी बॉडी की जो कंडीशन ख़राब हो जाती है तब वो अस्पताल पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कारण रहता है कि जो पेशेंट है जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है और कई बार जो है पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती हैं। तो इस समय कोविड काल में सबसे ज़्यादा ख्याल यही रखना है कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव वो पाया जाता है तो वो लगातार डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे, डॉक्टर से बातचीत करता रहे और मेडिसिन्स जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो समय समय पर लेता रहे। और जैसे ही थोड़ी सी अगर तबीयत बिगड़े तो तुरंत जो है वो प्रशासन से या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, जैसे कि अलग अलग जो टोल फ्री नंबर्स हैं या फिर वॉर रूम्स बनाए गए हैं उसके ज़रिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, लोगों की मानसिकता ये है कि अगर वो अस्पताल पहुंचेंगे तो कहीं वो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए पहले से जिस तरह से घर में है, तो उस कंडीशन में कई बार लोग जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीज़न में डेथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। पैरेलली हम अगर कश्मीर से बात करें, एक्टिव पॉजिटिव केसेस हर दिन के मुताबिक वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन डेथ रेट कम है। बहुत अच्छी बात है ये, वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से मेडिकल जो पूरा स्टाफ काम कर रहा है ये उसी की मेहनत का नतीजा है कि जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव हैं। वहीं जम्मू में भी जम्मू डिवीज़न में भी तमाम हेल्थ वर्कर्स जो हैं प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेहत लोगों की जल्दी ठीक नहीं हो पा रही, रिकवर नहीं हो पा रहे, उस वजह से ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी मौतें हो रही हैं। हालांकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो एज़ पर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सरकार मुहैया भी करवा रही है और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने जो और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स खोले हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन वॉर रूम खोला है वो 24/7 काम कर रहा है। किसी को भी ऑक्सीजन चाहिए हो वो अगर ऑक्सीजन वॉर रूम में कॉन्टैक्ट करे तो उसका वो प्रॉपर जो है वो बताते हैं कि कहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन कहीं ना कहीं अभी नॉर्मलाइज होती हुई नहीं दिख रही है। और क्योंकि सरकार ने भी लॉकडाउन को 10
मई से 17 मई तक आगे एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ों में कमी बीच में आती है और बीच में केसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, इस ट्रेन को हराना इसी तरह से पॉसिबल है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बार बार हाथ अपने सैनिटाइज करते रहें, हेल्दी डाइट खाएं और डबल लेयर मास्क पहने, और जितना ज़्यादा अगर ज़रूरत आपको लगती है उस अकॉर्डिंग एक शख्स अपने घर का परिवार का जो मार्केट में जाए, उसके अलावा बाकी मार्केट में ना जाएं और आते ही वो खुद को सैनिटाइज़ करे। ये चीज़ें, ये एसओपीज़ को जब कोई फॉलो करेगा तो यकीनन कोविड से बचा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन, हालांकि सरकार की तरफ से इस समय लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में इस कारण भी हैं क्योंकि स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको, उस वजह से वैक्सीनेशन नहीं चल पा रही, ख़ास तौर पे 18 साल से 44 साल के बीच में। ऑर्डर सरकार कह रही है कि हम कर चुकी है, जैसे ही आएंगी तो अलॉट कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो ऐसी जगह से शिकायतें आ रही हैं जहाँ पर लोगों के स्लॉट नहीं बुक हो पा रहे हैं। वो दिन भर आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन वेबसाइट पे लगातार वो उसको बार बार चेक करते रहते हैं कि स्लॉट्स कब खुल रहे हैं, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। और जिनके स्लॉट बुक भी हुए हैं, जब वो सेंटर पे जाते हैं तो वैक्सीनेशन की कमी कहीं ना कहीं सामने देखने को आती है। हालांकि सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि जल्दी वैक्सीन आ जाएगी तो सबको वैक्सीन लगेगी, लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं है, उस वजह से डिले हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय यही है कि अस्पतालों की जो स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर जम्मू में 500 बेडेड कोविड डीआरडीओ अस्पताल भी बन रहा है। कल मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हो गया डीआरडीओ का अस्पताल का। और क्योंकि लास्ट रिपोर्ट में हमने बताया था कि आपको जगह वो प्लान कर रहे थे, अब वहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, दूसरे को सेटअप करने की जो है तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 500 बेडेड अस्पताल भी मिल जाएगा, उसके अलावा कई सारे कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल भी चल रहे हैं। उसके बावजूद भी डेथ रेट जम्मू का कम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए प्रशासन भी बहुत ज़्यादा चिंतित है और पैरामेडिकल टीमें जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी बहुत चिंतित है कि क्यों ये इस चीज़ का रिकवरी रेट जो है वो नहीं हो पा रहा, डेथ रेट क्यों नहीं कम हो रहा है। अब ख्याल हम सबको रखना है, और सबकी सेहत का भी, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का भी। और सबसे बड़ी बात, कोरोना की एसओपीज़ को फॉलो करें, जितना हो सके बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही वायरस को न्योता दे देती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।